ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय पुरी में गौड़ीय भक्तों का पुनरागमन। संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के पुरुष होते हैं। उन्हें जो चीज़ें अत्यंत ही प्रिय होती हैं उनके लिए वही वस्तुएं अमृत हैं। मान प्रतिष्ठा चाहने वाले को राज सम्मान ही अमृत है। स्वादिष्ट पदार्थ खाने वालों के लिए क्षीर का भोजन ही अमृत है। गरीब लोगों के लिए जाड़े में अग्नि ही अमृत के समान है और प्रेमियों को अपने प्यारे का दर्शन हो जाना ही अमृत तुल्य है। साधारणतया ये चारों बातें सभी लोगों को प्रिय होती हैं। जो सचमुच हमारे हृदय को अत्यंत ही प्यारा लगता है, हृदय जिसके लिए तड़पता रहता हो, यदि ऐसे प्यारे के कहीं दर्शन मिल जाएं तो हृदय में कितनी अधिक प्रसन्नता होती होगी। इसका अनुभव सहृदय सच्चे प्रेमी ही कर सकते हैं। अपने प्यारे के निमित्त दुख सहने में भी एक प्रकार का सुख प्रतीत होता है। प्यारे के स्मरण में आनंद है, उसके कार्य करने में स्वर्गीय सुख है, उसके लिए तड़पने में मधुरमा है और उसके वियोग जन दुख में भी एक प्रकार का मीठा मीठा सुख ही है। सम्मिलन में क्या है इसे बताना हमारी बुद्धि के बाहर की बात है। रथ यात्रा को उपलक्ष्य बनाकर गौड़ीय भक्त प्रति वर्ष नवद्वीप से नीलाचल आते थे। वर्तमान समय के तीर्थ यात्रीगण उस समय के तीर्थ यात्रियों के दुख का अनुमान लगा ही नहीं सकते। उस समय सर्वत्र पैदल ही यात्रा की जाती थी। रास्ते में अनेक नदी नद पड़ते थे, उन्हें नावों द्वारा पार करना होता था। घटवारियाँ यात्रियों को भांति भांति के कलेश देते थे और बहुत लोगों को तो 2-2, 3-3 दिन तक पार होने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर राज्य सीमा बदल जाती। विधर्मी शासक तीर्थ यात्रा करने वाले स्त्री पुरुषों की विशेष परवाह ही नहीं करते थे। परस्पर एक राजा से दूसरे राजा के साथ युद्ध होता रहता। युद्ध काल में यात्रियों को भांति भांति की असुविधाएं उठानी पड़ती। अपने ओढ़ने बिछौने के वस्त्र स्वयं लादने पड़ते और धीरे धीरे पूरी यात्रा पैदल ही समाप्त करनी पड़ती। इन्हीं सब बातों के कारण उस समय तीर्थ यात्रा करना एक कठिन कार्य समझा जाता था। नवद्वीप से जगन्नाथ जी का 20-25 दिन का पैदल रास्ता है। इतने दुख होने पर भी गौर भक्त बड़े ही उल्लास और आनंद के सहित प्रभु दर्शनों की लालसा से नीलाचल प्रति वर्ष आते। पहले तो पराये पुरुष ही आया करते थे और बरसात के 4 मास प्रभु के साथ रहकर अपने अपने घरों को लौट जाते। दूसरे वर्ष से भक्तों की स्त्रियां भी आने लगीं और प्रभु के दर्शनों से अपने को धन्य बनाने लगीं। दूसरे वर्ष 2-4 परम भक्ता माताएं आई थी। तीसरे वर्ष पर आए सभी भक्तों की स्त्रियां अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर प्रभु दर्शनों की इच्छा से नीलाचल चलने के लिए प्रस्तुत हो गईं। उन्हें घर का, कुटुंब परिवार का तथा रुपए पैसे का कुछ भी ध्यान नहीं था। उनके लिए तो अवध तहाँ जहाँ राम निवासु वाली कहावत थी। उनका सच्चा घर तो वही था जहाँ उनके प्रभु निवास करते हैं। इसीलिए पतियों के मार्ग के भय दिखाने पर भी वे भयभीत ना हुई और विष्णु प्रिया जी से पूछ कर प्रभु को जो पदार्थ अत्यंत प्रिय थे उन्हें ही बना कर प्रभु के लिए साथ ले चलने लगी। किसी ने प्रभु के लिए लड्डू ही बांधे हैं तो कोई भांति भांति के मुरब्बे तथा अचारों को ही साथ ले चली हैं। किसी ने संदेश बनाए हैं तो किसी ने वर्षों तक ना बिगड़ने वाली विविध प्रकार की खोए की मिठाइयाँ ही बनाई हैं। इस प्रकार सभी भक्त और उनकी स्त्रियां प्रभु के निमित्त विविध प्रकार के उपहार और खाद्य पदार्थ लेकर नीलाचल के लिए तैयार हुए। पानीहाटी निवासी राघव पंडित की भगिनी महाप्रभु के चरणों में बड़ी श्रद्धा रखती थी। वह प्रतिवर्ष सुंदर सुंदर सैकड़ों वस्तुएं बनाकर एक बड़ी सी झोली में रखकर राघव पंडित के हाथों प्रभु के पास भेजती। उसकी चीज़ें कितने दिन भी क्यों न रखी रहें, ना तो सड़ती थीं और ना खराब होती थीं। भक्तों में राघव पंडित की झोली प्रसिद्ध थी। प्रभु भी राघव की झोली की चीज़ों को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखते थे। नवद्वीप, पानीहाटी और कुलीन गांव, खंडग्राम तथा शांतिपुर आदि सभी स्थानों के भक्त एकत्रित होकर सबसे पहले सची माता के आंगन में एकत्रित होते और माता की चरण धूलि सिर पर चढ़ाकर
उनकी आज्ञा लेकर ही वे प्रस्थान करते। अब के माता ने देखा चंद्रशेखर आचार्य रत्न के साथ उनकी गृहिणी अर्थात सची माता की भगिनी भी जा रही है। अपने बच्चों के सहित आचार्य पत्नी सीता देवी भी नीलाचल जाने को तैयार हैं। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी, शिवानंद सेन की स्त्री तथा उनका पुत्र चैतन्य दास, सपत्नीक मुरारी गुप्त, ये सभी यात्रिक वेश में खड़े हुए हैं। डबडबाई आंखों से और रुंधे हुए कंठ से माता ने सभी को जाने की आज्ञा प्रदान की और रोते रोते उन्होंने कहा, तुम ही सब बड़े भाग्यवान हो जो पुरी जाकर निमाई के कमल मुख को देखोगे। ना जाने मेरा भाग्योदय कब होगा, जब उस स्वर्ण रंग वाले निमाई के सुंदर मुख को देखकर अपने हृदय को शीतल बना सकूंगी। तुम सभी उससे कहना कि उस अपनी दुखनी माता को एक बार आकर दर्शन तो दे जाए। मैं उसके कमल मुख को देखने के लिए कितनी व्याकुलित हूँ। इस प्रकार अपनी उम्र की स्त्रियों से विष्णु प्रिया जी ने भी संकेत से यही अभिप्राय प्रकट किया। सभी स्त्री पुरुष मात्र चरणों की वंदना करते हुए पुरी को चल दिए। हरि कीर्तन करते हुए किसी को भी रास्ते का कष्ट प्रतीत नहीं हुआ। सभी जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। भक्तों का आगमन सुनकर महाप्रभु ने उनके स्वागत के लिए पहले से ही स्वरूप गोस्वामी तथा गोविंद आदि भक्तों को भेज दिया था। इन सभी ने जाकर भक्तों के अग्रण्य अद्वैताचार्य के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें मालाएं पहनाई। फिर महाप्रभु भी आकर मिल गए और सभी को धूमधाम के साथ अपने स्थान को ले गए। सभी के ठहरने तथा प्रसाद आदि का पूर्व की ही भांति प्रबंध कर दिया गया। भक्तों की बहुत सी स्त्रियों ने पहले ही पहल प्रभु को सन्यासी वेश में देखा था। वे भी प्रभु के ऐसे भिक्षुक वेश देखकर जोरों से रुदन करने लगीं। भक्तों की स्त्रियां बारी बारी से प्रभु को भिक्षा कराने लगीं। महाप्रभु बड़े ही प्रेम के साथ सभी के निमंत्रण को स्वीकार करके उनके स्थानों पर जा जाकर भिक्षा करने लगे। पूर्व की ही भांति रथ यात्रा, हेरा पंचमी, जन्माष्टमी, दशहरा और दीपावली आदि के उत्सव मनाए गए। गौड़ीय भक्त संकीर्तन करते करते उन्मत्त हो जाते थे और बेसुध होकर कीर्तन में लोटपोट हो जाते। महाप्रभु सबके साथ जोरों से नृत्य करते। एक दिन नृत्य करते करते महाप्रभु कुएं में गिर पड़े। तब भक्तों ने उन्हें निकाला। महाप्रभु के शरीर में किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। महाप्रभु पुरी में भक्तों की विविध प्रकार से इच्छा पूर्ण किया करते थे। भक्त उन्हें जिस प्रकार भी खिला पिलाकर संतुष्ट होना चाहते थे, प्रभु उनकी इच्छा अनुसार उसी प्रकार भिक्षा करके उन्हें संतुष्ट करते थे। क्वार के दशहरे के पश्चात सभी भक्त लौटने के लिए प्रस्तुत हुए। प्रभु पहले की बातें फिर एक एक से अलग अलग मिले और उनसे उनके मन की बातें पूछीं। कुलीन ग्रामवासी प्रभु के आज्ञा अनुसार प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी के लिए पटडोरी लाया करते थे। वे प्रतिवर्ष महाप्रभु से वैष्णव के लक्षण पूछते। पहले वर्ष पूछने पर प्रभु ने बताया था, जिसके मुख से एक बार भी भगवान नाम का उच्चारण हो गया वही वैष्णव है। दूसरे वर्ष पूछने पर आपने कहा, जो निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करता रहे वही वैष्णव है। तीसरी बार फिर वैष्णव की परिभाषा पूछने पर प्रभु ने कहा, जिसे देखते ही लोगों के मुखों में से स्वतः ही श्री हरि के नामों का उच्चारण होने लगे वही वैष्णव है। इस प्रकार 3 वर्षों में प्रभु ने वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम 3 प्रकार के भक्तों का तत्व बताया। महाप्रभु ने सभी को उपदेश किया कि वे वैष्णव मात्र के प्रति श्रद्धा के भाव रखें। वैष्णव चाहे कैसा भी क्यों न हो, वह पूजनीय ही है। इस प्रकार जिसने भी जो प्रश्न पूछा उसी का प्रभु ने उत्तर दिया। अद्वैताचार्य को भक्तों की देख रेख करते रहने के लिए प्रभु ने फिर से उन्हें सचेष्ट किया। भक्तों को नवद्वीप से नीलाचल लाने और रास्ते में उनके सभी प्रकार के प्रबंध करने का भार प्रभु ने शिवानंद सेन के ऊपर दिया था। उन्हें फिर से प्रभु ने समझाया कि सभी को खूब सावधानी पूर्वक लाया करें।
नित्यानंद जी से प्रभु ने निवेदन किया, श्रीपाद आप प्रति वर्ष नीलाचल ना आया करें, वहीं रहकर संकीर्तन का प्रचार किया करें। इस प्रकार सभी को समझा बुझाकर प्रभु ने विदा किया। सभी रोते रोते प्रभु को प्रणाम करके गौड़ देश की ओर चले गए। केवल पुंडरीक विद्यानिधि कुछ काल तक महाप्रभु के साथ पुरी में ही और रहना चाहते थे, इसीलिए प्रभु उनके साथ अपने स्थान पर लौट आए। विद्यानिधि को प्रभु प्रेम के कारण प्रेम निधि के नाम से संबोधन किया करते थे। उनके स्वरूप दामोदर के साथ बहुत अधिक प्रगाढ़ता हो गई थी। गदाधर इनके मंत्र शिष्य थे ही, इसीलिए वे इनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। क्वार के बाद शीत की जो पहली षष्ठी होती है उसे ओढ़न षष्ठी कहते हैं। उस दिन जगन्नाथ को सर्दी के वस्त्र उड़ाए जाते हैं। उस दिन भगवान के शरीर पर बिना धुले हुए माड़ी लगे हुए वस्त्रों को देखकर विद्यानिधि को बड़ी घृणा हुई। उसी दिन रात्रि में भगवान नाम बलराम जी के सहित हंसते हंसते इनके कोमल गालों पर खूब चपेट जमाई। जागने पर इन्होंने देखा कि सचमुच इनके गाल फूले हुए हैं और इससे इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। महाप्रभु इनके और स्वरूप दामोदर के साथ कृष्ण कथा कहने सुनने में सबसे अधिक आनंद का अनुभव करते थे। कुछ काल के अनंतर महाप्रभु की आज्ञा लेकर ये अपने स्थान के लिए लौट आए। इसी प्रकार 4 वर्ष तक भक्त महाप्रभु के पास प्रति वर्ष रथ यात्रा के समय बराबर आते रहे। 5वें वर्ष प्रभु ने भक्तों से कह दिया कि अब स्वयं ही वृंदावन जाने की इच्छा से गौड़ देश में आकर जननी और जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। अब के आप लोग ना आवें। इस बात से सभी भक्तों को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। महाप्रभु जब से दक्षिण की यात्रा समाप्त करके आए थे तभी से वृंदावन जाने के लिए सोच रहे थे, किंतु रामानंद जी सार्वभौम तथा महाराज प्रताप रुद्र जी के अत्यधिक आग्रह के कारण अभी तक ना जा सके। अब उनके वृंदावन जाने की इच्छा प्रबल हो उठी। इसी से पुरी निवासी भक्तों ने भी इन्हें अधिक विवश करना नहीं चाहा। दुखित मन से उन्होंने प्रभु को वृंदावन जाने की सम्मति दे दी। अब महाप्रभु वृंदावन जाकर अपने प्यारे श्री कृष्ण की लीला स्थलों के दर्शनों के लिए बहुत अधिक उत्सुकता प्रकट करने लगे। वे वृंदावन जाने की तैयारियां करने लगे। ओम शांति शांति शांति।